Hello student, in this video I going to explain about immunization and vaccination process, and this topic is related to chapter human health and diseases. So moving forward about immunization. So here student, immunization क्या है? Immunization एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म को किल्ड सिचुएशन में या लिविंग सिचुएशन में या एटीन्यूटेड ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में एंटर करते हैं. दैट मीन्स इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम अ डिजीज थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ लिव और किल्ड और एटीन्यूटेड ऑर्गेनिज्म इन द इंडिविजुअल सिस्टम. इज दैट क्लियर? सो इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को जो कि डिजीज़ जिनसे होती है उन्हें हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी में, और उसके साथ ही साथ या तो वो लिविंग होंगे, किल्ड होंगे, एटोनेटेड ऑर्गेनिज्म होंगे जिसे हम अपने इंडिविजुअल सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इम्यूनाइजेशन फंक्शन शो करता है या वैक्सीन प्रिवेंटेड है डिजीज़ से, जो कि एसेंशियल होता है रिड्यूस करने में चाइल्ड मॉर्टेलिटी को, मॉर्बिडिटी को और हैंडीकैप कंडीशंस को. नेक्स्ट स्लाइड्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे और इम्यूनाइजेशन के बारे में. एंड अनदर थिंग or another fact about the immunization. So immunization is a procedure designed to increase concentration of antibodies and or effector T cells which are reactive against infection. That means कि immunization का जो process हम कर रहे हैं, इस प्रोसीजर के थ्रू हमें क्या फ़ायदा होने वाला है. सो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं या फिर हमारी बॉडी में जो टी सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं, उनके नंबर इंक्रीज़ करते हैं जिससे कि डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से हमारी बॉडी सेफ रह सके या फिर कैंसर से ही हमारी बॉडी सेफ रह सके. सो इम्यूनाइजेशन जो प्रोसीजर है इसे हम वैक्सीनेशन भी बोलते हैं. इम्यूनाइजेटिंग एजेंट जो होते हैं उसे हम वैक्सीन बोलते हैं. सो ये तो फैक्ट हुआ रिलेटेड इम्यूनाइजेशन से. नेक्स्ट थिंग समझते हैं. सो हियर स्टूडेंट, अगर हम इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस को डिवाइड करें या क्लासीफाई करें, सो इम्यूनाइजेशन को हम टू टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट वन को बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन और सेकेंड वंस को बोलते हैं हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन. सो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस को. पैसिव इम्यूनाइजेशन जो प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी में या जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उनमें परफॉर्म एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस करते हैं. दैट मीन्स कि पहले से हमने जो एंटीबॉडी फॉर्म करके रखी है उसे हम अगर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो इस टाइप के इम्यूनाइजेशन को हम पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं. मीन्स कि हमने पहले एंटीबॉडी फॉर्म कर रखी है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में फॉर्म कर रखी है, देन एट द टाइम ऑफ अ रिक्वायरमेंट, जब हमें रिक्वायरमेंट हुई किसी दूसरे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में उसे इंट्रोड्यूस करने की, तब हमने इस इम्यूनाइजेशन पावर का यूज़ किया. सो ऐसे इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट थिंग हम समझते हैं कि इसे हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें रैपिड प्रोटेक्शन चाहिए. दैट मीन्स कि कुछ सर्टेन इन्फेक्शन है जैसे कि डिप्थीरिया है, टिटनेस है, या फिर कोई एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो जाए किसी सर्टेन पैथोजन का, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी है. ओके, तो इनके लिए रैपिड प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करने के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन का सहारा लेते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल. सो ये हर एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इस टाइप के इम्यूनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट थिंग अंडरस्टैंड करते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में. सो हियर नेक्स्ट थिंग अबाउट द एक्टिव इम्यूनाइजेशन. एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है, इसमें हम जो भी वैक्सीन फॉर्म करते हैं वो वैक्सीन जो है कंटेन करती हैं माइक्रोबियल प्रोडक्ट को. दैट मीन्स कि इसमें हमने जो भी इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं वो पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज नहीं है, जैसा कि हमने पैसिव इम्यूनाइजेशन में किया था. यहाँ पे हम जो भी एंटीबॉडीज़ फॉर्म होने वाली हैं वो विद इन अ बॉडी फॉर्म होंगी, वो उस ऑर्गेनिज्म में उस वैक्सीन के इंट्रोड्यूस होने के बाद फॉर्म होने वाली हैं. सो हियर एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन containing microbial product with or without adjuvant in the order to obtain long-term immunological protection against the offending microbe. दैट मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब्स को इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ वैक्सीन, जिसे हम वैक्सीन बोलते हैं. सो ये थिंग जो है वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है. नेक्स्ट थिंग, एट प्रेजेंट द नॉर्मल रूट ऑफ वैक्सीनेशन इन मोस्ट इंस्टेंस इन आइदर टू इंट्रा
मस्कुलरी और सब कॉन्टेनियसली। दैट मीन्स कि ये वैक्सीनेशन जो है वो हम नॉर्मल रूट्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म में। ओरल इम्यूनाइजेशन की भी प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल आप पोलियो एंड सॉल्मोनेला टाइफी की जो वैक्सीन फॉर्म की जाती हैं वो ओरली दी जाती हैं, माउथ्स के थ्रू दी जाती हैं, और दूसरी जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस है वो इंजेक्शन के थ्रू भी दी जाती हैं। सो ये तो प्रोग्राम्स हैं जो कि किए जाते हैं इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड। तो आई होप स्टूडेंट आप यहाँ पे एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन के थिंग को समझ चुके होंगे। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ। पैसिव इम्यूनाइजेशन में आपने बोला कि हम पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म में, और एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आप क्या करते हैं कि कुछ वैक्सीन जो कि माइक्रोबियल प्रोडक्ट को कंटेन करती हैं उसे इंट्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बॉडी में। सो ये तो फैक्ट हुए एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड। फर्दर एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन को आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इम्यूनाइजेशन में भी चेंज किया गया है या क्लासीफाई किया गया है। सो स्टूडेंट हियर नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि इम्यूनाइजिंग एजेंट्स होते क्या हैं, मतलब क्या चीज़ें हैं जो हमें इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं। सो इम्यूनाइजेशन एजेंट जो है वो मोस्टली वैक्सीन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, और एंटीसेरा और एंटीटॉक्सिन सब्सटेंस को हम इम्यूनाइजिंग एजेंट बोलते हैं। सो यहाँ पे हम एक एक इम्यूनाइजिंग एजेंट्स को समझते हैं। फर्स्ट थिंग हम स्टार्ट करेंगे थ्रू द वैक्सीन्स के बारे में। सो हियर स्टूडेंट फर्स्ट थिंग अबाउट द इम्यूनाइजेशन में हम वैक्सीन के बारे में अगर बोलें तो वैक्सीन्स क्या है। वैक्सीन एक इम्यूनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अगेंस्ट अ गिवन डिजीज। दैट मीन्स ये स्पेसिफिक है। इज दैट क्लियर? जैसे हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, सो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पॉइंट होगा और ये स्पेसिफिक डिजीज के लिए वर्क करेंगे। सो दैट्स स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट गिवन डिजीजेस। तो ये है वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन जो है स्टिमुलेट करती है हमारे एक्टिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी एंड अदर इम्यून मैकेनिज्म को। ये क्या कर रही है? स्टिमुलेट करेगी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे इम्यून प्रोसेस को। एंड वैक्सीन जो है वो प्रिपेयर्ड की जाती है फ्रॉम द लाइव एटेन्यूटेड ऑर्गेनिज्म एंड किल्ड एटेन्यूटेड वैक्सीन के फॉर्म में। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे समझें कि लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन क्या है और किल्ड वैक्सीन क्या है। तो फर्स्ट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि वैक्सीन में हम किसी माइक्रोबियल प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो माइक्रोबियल प्रोडक्ट अगर किल करके हमने इंट्रोड्यूस किया है बॉडी में, सो उस वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं? किल्ड वैक्सीन बोलते हैं। और लाइव एटेन्यूटेड में हम क्या बोलते हैं कि हमने उस माइक्रोबियल प्रोडक्ट को इनएक्टिव फॉर्म में या लिविंग फॉर्म में अगर इंट्रोड्यूस किया है अपनी बॉडी में, सो हम उसे क्या बोलते हैं? लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन बोलते हैं। अगर मैं लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन के कुछ एग्जांपल बताऊं, सो यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल जैसे कि BCG जानते होंगे आप लोग, टाइफाइड की वैक्सीन, प्लेग की वैक्सीन, वायरल में ओरल पोलियो, मिजल्स, मम्स, रुबेला, येलो फीवर एंड इन्फ्लुएंजा, एंड रिकेटियल में टाइफॉइड, इसे हम लाइव एटेन्यूटेड फॉर्म में बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। किल्ड वैक्सीन के बारे में अगर मैं बताऊं, सो बैक्टीरिया में जैसे कि पर्टुसिस है, टाइफाइड है, कॉलेरा है, वायरल में रेबीज है, हेपेटाइटिस बी है, इन्फ्लुएंजा है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, और कॉम्बिनेशन में DTP, MMR, DT, हेपेटाइटिस बी, इन सब का यूज़ हम करते हैं। सो आई होप आप समझ पाएंगे। लाइव एटेन्यूटेड में मैंने क्या बताया, या तो उस ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल कि पोलियो है, सो पोलियो के वायरस को या तो इनएक्टिव फॉर्म में या फिर उसके लिविंग फॉर्म में ही डिजीज फ्री कर दिया हमने, उसे इनएक्टिव कर दिया, उसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और अगर किल वैक्सीन के बारे में बोले, सो फॉर एग्जांपल जैसे रेबीज का वायरस है, सो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि उसे किल करके, डेड करके हम उसे बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं। नेक्स्ट थिंग है वैक्सीन से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री को समझ लेते हैं कि क्या है वैक्सीन से रिलेटेड हिस्ट्री। सो वैक्सीन जो है वो इंड्यूस कर रहा है हमारी इम्यूनिटी को अगेंस्ट द पैथोजन, आइदर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी और बाय एक्टिवेटिंग द टी लिम्फोसाइट। ये थिंग हमने समझी। सबसे पहले एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्टली लाइव वैक्सीन का फॉर्मेशन किया था, और इन्होंने प्रोड्यूस किया था वैक्सीन सबसे पहले स्मॉल पॉक्स फ्रॉम काउ पॉक्स वायरस के थ्रू। सो नाउ इट इज जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस है वो प्रिवेंट करती है बहुत सारी डिजीजेस से। सो फर्स्ट थिंग एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्टली वैक्सीन का फॉर्मेशन किया था। और वैक्सीनेशन क्या है? सो द प्रोसेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन इज रिफर्ड टू एज अ वैक्सीनेशन। आप हिंदी में इसे क्या टीका
उपकरण बोलते हो और वैक्सीन को क्या बोलते हो, टीका बोलते हो। माथे पे लगाने वाला टीका नहीं, हमें डिफरेंट डिजीज से सेफ रखने का टीका। सो ये ओवरऑल है वैक्सीन के बारे में। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे समझते हैं कि जो हमने वैक्सीन मेड की है वो मेड कैसे करते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें हम किसी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि जिसे हमने ट्रीट किया हो, जिससे कि वो वीक हो गया हो या फिर एट्यूनेटेड, वीकेंड को हम क्या बोलते हैं, एट्यूनेटेड बोलते हैं, कि हमने उसकी एक्टिविटी को वीक कर दिया है एंड आर अनेबल टू कॉज डिजीज, मतलब वो अनेबल है, वो डिजीज नहीं कॉज कर सकता। अदरवाइज हम डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं एंड सम पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। सो ये होता है हमारा ओवरऑल वैक्सीनेशन को मेड करने का, वैक्सीन का प्रोडक्शन करने का मेथड होता है। नेक्स्ट, वैक्सीन जो है वो हमें इम्यून प्रोवाइड करता है एक डिजीज, और इसमें हम वैक्सीनेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं। और इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है डेवलप किया गया है न्यू वैक्सीन को फॉर्म करने में और हमें इलनेस से सेफ रखने में। सो वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो सेफली डन की जाती है माइक्रोब्स या आर्टिफिशियल इंक्रीजिंग इम्यूनिटी के थ्रू। नेक्स्ट थिंग है, यहाँ पे हम समझेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इफेक्टिव वैक्सीनेशन के। तो सिंपल सी बात है, सेफली होते हैं, इनमें कोई भी डिजीज़ खुद वैक्सीन नहीं कॉज करती है। देन ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, अगर आपने एक बार वैक्सीनेशन की प्रोसेस फॉर्म कर ली है, वैक्सीन लगवाई है, तो वो लाइफ टाइम, कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं जो लाइफ टाइम वर्क करती है। पोलियो ड्रॉप हमें सिर्फ 5 ईयर तक पीना रहता है, देन ओवरऑल लाइफ टाइम हमारी बॉडी पोलियो वायरस से सेफ रहती है। सो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्या फॉर्म करती हैं, मेमोरी फॉर्म करती हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर वैक्सीनेशन फॉर्मिंग और इम्यूनाइजेशन फॉर्मिंग और दैट्स प्रेजेंट ऑन द प्रोसेस ऑफ द मेमोरी पावर। मीन्स एक बार अगर हमने किल के फॉर्म में या डेड ऑर्गेनिज्म या इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म, एट्यूनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, सो ये मेमोरी फॉर्म कर लेगा ऑलवेज। और जब कभी हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम इन्फेक्ट होंगे तो पहले से हमने वो एंटीबॉडी बना रखी, पहले से टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट सेल को फॉर्म कर रखा है और वो उसके अगेंस्ट फंक्शन शो करेंगे। कॉस्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं ये। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इजी टू डिलीवर होते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपको पता है डिफरेंट सेंटर फॉर्म किए जाते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, और उनके जो भी सब हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें वैक्सीनेशन की प्रोसेस को बहुत ईजिली प्रोवाइड किया जाता है। क्या अप्रोचेज होते हैं वैक्सीन को डिज़ाइन करने में? सो ये होता है इंटैक्ट पैथोजन, फर्स्ट थिंग जो कि मैं बता चुका हूँ कि हीट किल्ड किया या केमिकली डीनेचर कर रखा है या एट्यूनेटेड किया है, ग्रोथ में जेनेटिक मैनिपुलेशन करके सब यूनिट किया है फॉर्म, जहाँ पे हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, मतलब रिकॉम्बिनेशन, हमने उनमें कोई ऐसी प्रोटीन इंट्रोड्यूस की है या उसे रिकॉम्बाइन किया है उस माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म को, या फिर सिंथेटिक पेप्टाइड, हमने खुद से कोई सिंथेटिकली प्रोटीन फॉर्म कर रखी है या वैक्सीन फॉर्म कर रखी है। वैक्सीन के व्हीकल क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है, वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि वायरल हो गया या फिर कोई बैक्टीरियल वेक्टर हमने फॉर्म किया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइव वेक्टर्स बोलते हैं। देन एडजुवेंट्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे हम लिपिड, प्रोटीन, कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं जो कि ऐड करते हैं वैक्सीन के साथ में, एंड लिपिड्स को भी ऐड करते हैं। डीएनए इम्यूनाइजेशन में हम इंजेक्शन ऑफ अ प्लाज्मिड डीएनए, एक प्लाज्मिड डीएनए है जिसे कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, जहाँ पे भी हम रिकॉम्बिनेशन ही कर रहे हैं ओवरऑल। सो ये थिंग्स होती हैं वैक्सीन के अप्रोच से रिलेटेड। स्टूडेंट, जो मैंने सबसे पहला आपको बताया था इम्यूनाइजेशन में वैक्सीन, वो कंप्लीट है। नेक्स्ट प्रोसेस हम समझते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है। तो आप जानते हैं 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी बॉडी में फॉर्म होती हैं, जिन्हें मैंने IgG, IgM, IgA, IgD और IgA आपको बताया है। सो ये इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी बॉडी में फॉर्म होती हैं, जैसे कि ये भी एक्वायर्ड में अगर हम बात करें या एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात करें, सो इसमें हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम जो है वो फीटस आफ्टर बर्थ मिल रहा है एक बेबी को, सो वो भी क्या है, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी है, माँ की बॉडी में ये एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड हुई है एंड देन ये ट्रांसफ़र की गई है बेबी को। ओके, नेक्स्ट थिंग, जब फीटस रहता है यूटरस में उस टाइम पे भी प्लेसेंटा के थ्रू जो इम्यूनाइजेशन या जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन है वो ट्रांसफ़र होती है उस बेबी को। सो ये इम्यूनोग्लोबुलिन के पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट है एंटीसेरा और एंटीटॉक्सिन के बारे में। सो जो एंटीसेरा टर्म है वो हम अप्लाइड करते हैं मटेरियल प्रिपेयर्ड इन एनिमल, जैसे कि ऑर्गेनिकली या पैसिव इम्यूनिटी हम अचीव करते हैं, सो उसे हम एंटीसेरा या एंटी टॉक्सिन बोलते हैं। इसमें नॉन ह्यूमन सोर्स होते हैं, मतलब ये जो वैक्सीन है वो हमने ह्यूमन बॉडी में नहीं फॉर्म की है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में फॉर्म किया है, फॉर एग्जांपल हॉर्स में। सो आप जानते हैं कि जो भी हम स्नेक वेनम के अगेंस्ट में
वैक्सीन का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम एंटीसेरा या एंटीटॉक्सिन बोलते हैं, जिसमें हम हॉर्स को लगातार स्नेक बाइट या स्नेक पॉइजन की स्मॉल अमाउंट प्रोवाइड करते रहते हैं और फिर एक टाइम बाद वो एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्नेक वेनम के अगेंस्ट में एंटीबॉडी हॉर्स के बॉडी में फॉर्म हो जाती है एंड देन हम उस हॉर्स के बॉडी से उस एंटीबॉडी को निकालते हैं, इनटेक करते हैं एंड देन समय पे जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को जब स्नेक बाइट करता है तो हम उसे वो एंटीबॉडी प्रोवाइड करते हैं। सो इसमें हम कुछ बैक्टीरियल और वायरल एंटीबॉडीज़ का भी फॉर्मेशन करते हैं, इम्यून वैक्सीन का फॉर्मेशन करते हैं। सो हियर आई होप स्टूडेंट्स कि आप वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस को समझ पाए होंगे, अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। मेरा यहाँ पे एक क्लास में आपसे क्वेश्चन है, बेबीज़ में जो ह्यूमन बेबीज़ हैं उनमें वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया जाता है, ओके, उसे हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम बोलते हैं, जो कि डिफरेंट एज पे किया जाता है। सो आई होप कि इतने टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप इतनी थिंकिंग अपने में डेवलप कर पाए होंगे कि कौन से वैक्सीनेशन प्रोग्राम किए हैं, इंडिया में कौन सा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। सो ईयर वाइज किस मंथ में 5 ईयर तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं। मोस्टली तो बहुत सी एज में 18 ईयर और 19 ईयर में भी कभी भी हेपेटाइटिस जैसे वैक्सीन होती हैं। बट मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है कि आप 5 ईयर तक के जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसे एज वाइज ज़रूर मुझे आंसर करिएगा कि क्या होगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में। सो थैंक यू स्टूडेंट।